नाम और शब्द। तो शब्द और नाम क्या है? नाम और शब्द जो आवाज ईश्वर के मुखार से निकलती है, घंटा और शंख घड़ियाल जो बजते हैं, इसी को महात्माओं ने शब्द कहा, इसी को महात्माओं ने नाम कहा। मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा कहा और ईसाई जो साधु हुए उन्होंने इसको सौंड कहा। लेकिन अपने हिंदू धर्म में इसके लिए नाम और शब्द बताया। नाम और शब्द की पूजा उन्होंने इस कलयुग में जारी की और उसी आवाज को जो 24 घंटे सभी मनुष्य मंदिर में गूंजती है, उसी को नाम और शब्द कहा। अभी तो उसके लिए महात्मा धर्म पुस्तक में लिख करके गए, उन्होंने लिखा कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। तो कलयुग में इसको जगह दिया गया। अब उन्होंने बताया ये मिलेगा कहाँ, ये नाम और शब्द कलयुग में प्रकट किया, ये कहाँ मिलेगा? तब तो उन्होंने कहा कि नाम तो है संतनया दीना, संत बिना कोई नाम न जीना। बिना संत महात्माओं के ये नाम और शब्द नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पुराने महात्माओं ने इसको धर्म पुस्तकों में भी लिखा। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख करके गए, उन्होंने नाम और शब्द के बारे में कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नारा उत्तर है प्यारा। तो कलयुग में नाम का आधार है और कोई इसमें पद्धति पूजा नहीं है, केवल कलयुग में नाम का आधार। और उन्होंने लिखा, पूज्य महाराज जी बताते हैं कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधारा नाम गुण गाना। तो इस नाम की पूजा इस कलयुग में जारी की गई। तो उन्होंने इसके लिए सबको बताया। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी इधर उधर भटक जाते हैं, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जो भी दरबार से आदेश रहे उसी को मानना चाहिए। उसमें मानेंगे तो लोक परलोक दोनों हमारे बनते रहेंगे। लेकिन हम लोग भटक जाते हैं, इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि मन है, मन ये कभी भी धोखा दे सकता। मन जो है ये यहाँ पर सुख ढूंढ रहा है, सुख ढूंढता है कि ये सुख मिलेगा, स्त्री में मिलेगा, ये बच्चे में मिलेगा, मकान में मिलेगा, ये गाड़ी में मिलेगा, ये सुख ढूंढता। मन जो है ये सुख के देश का रहने वाला। जब ये जीवात्मा सचखंड से उतारी गई तो रास्ते में त्रिकुटी धाम में से ये मन इसके साथ लग गया, ये इसके मन साथ लग गया, ये सुख के देश का रहने वाला। अब ये यहाँ पर सुख ढूंढता है, सुख ढूंढता है कि किस चीज में ये सुख मिल जाए। लेकिन यहाँ सुख है नहीं। जैसे शीशा होता है, आईना होता है, उसमें ये मुख दिखाई देता, चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसमें होता नहीं है। ऐसे ही इस संसार में सुख दिखाई देता है और सुख होता नहीं, सुख नहीं होता है। तो सुख के लिए जैसे इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं, सब दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई पैसे के लिए दुखी है, किसी की घर में परिवार में बात नहीं मानी जाती, बच्चे बात नहीं मानते, तो इसलिए दुखी है। लेकिन दुखी सब है, सुखी कोई नहीं है। तो महात्मा बताते हैं कि कौन कौन सुखी, कौन कौन दुखी। तो उन्होंने कहा कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत का दास। तो कोई भी सुखी तो नहीं है। तो इसलिए हमको आपको जो भी दरबार का आदेश रहे उसको मानना चाहिए। और ये शरीर हमारा आपका थोड़े दिन के लिए मिला और भगवान का भजन करने के लिए मिला। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, अगर ये शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं किया तो ये शरीर ऐसे चला जाएगा जैसे रात में सपना देखा और सुबह जाते। जब रात में सपना देखते हैं तो सपना बिल्कुल सच मालूम पड़ता है और सुबह देखते हैं तो वही सपना झूठा हो जाता। तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि ये सपना जो है 8-10 घंटे का सपना है और वो सपना 70-80 साल का सपना है सपना ही, सपने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमारे मौत सामने खड़ी होगी तो जितना भी हमने इकट्ठा किया है वो सब यही रह जाएगा, ये शरीर भी यही छूट जाएगा। तब हमको आपको लगेगा कि ये पूरा जीवन सपने के समान चला गया। तो महात्मा इसके लिए
धर्म पुस्तकों में लिख करके गए। उन्होंने लिखा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहारे भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, बिना भजन के, भगवान के भजन के ये पूरा जी जगत जो है सपने के समान है। तो इसलिए ये शरीर हमको आपको मिला है भगवान का भजन करने के लिए। इसी में रहते हुए हम और आप भगवान का भजन करें और दुनिया के काम करें। और जिन जिन को नामदान मिल गया है वो दरबार के आदेश में है। जिन जिन को नहीं मिला है तो 19 जुलाई से 23 जुलाई तक मथुरा में सत्संग मेला लगेगा। गुरु पूर्णिमा का मेला जो है 19 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगा। और 21 जुलाई सुबह 5 बजे पूज्य महाराज जी का नामदान और सत्संग होगा, जिनके गाड़ीवाल काले हैं। तो नामदान, सत्संग और मंदिर का प्रसाद भी मिलेगा। नामदान मतलब प्रभु प्राप्ति का रास्ता। जिन जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है तो यहाँ से लोग जाते हैं किसी न किसी के माध्यम से। आप भी पहुँच जाइए। अगर ज्यादा समय नहीं है तो 20 तारीख की शाम को चले आइए। 21 तारीख को नामदान लेने के बाद में आप अपने घर आ जाइए। नामदान लेने के बाद में कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई साधु महात्मा बनने की जरूरत नहीं, कोई कपड़े काले पीले नीले रंगने की जरूरत नहीं है, घर बार बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो करते हो वो करते रहो, अपने परिवार में रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, आए गए का सत्कार सेवा करो, खेती दुकान दफ्तर जो करते हो करते रहो। और उसी में से समय निकाल कर इस जीव आत्मा से सच्चे भगवान का भजन करो। क्योंकि उसमें रहने के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा, एक बार कहा था कि जब भगवान को पाने की आपकी इच्छा हो जाए तो आप मथुरा चले आना, मथुरा से आपको रास्ता मिल जाएगा। और कहा इस मनुष्य मंदिर में अगर आप भगवान को पाना चाहते हो तो आपको शाकाहारी रहना होगा। तो अंडा मांस मछली और शराब इसका सेवन आपको बंद करना होगा। इस मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन करना है तो आप लोग भी उसमें चले आइए। और ये हमारे आपका शरीर जो है ये केवल निश्चित समय के लिए मिला।